हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के सीरीज में हम लोग इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 को पढ़ने वाले हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 1 से 5 तक पढ़ेंगे। ये कि जो चैप्टर 1 में दिया है, चैप्टर 1 क्या है कि इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 1 में हम लोग आईपीसी की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट सेक्शन 1 पे आते हैं, धारा 1 पे, जिसमें दिया गया टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 1 में क्या है, संहिता का नाम दिया गया है, यानी कि संहिता का नाम क्या है कि यह अधिनियम जो है भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा, पूरे इंडिया पर ये जो है लागू होगा। आपको बता दें कि ये जो है आईपीसी है, सबसे पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर ऑल इंडिया में लागू होता था। लेकिन क्या है, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हुआ, ये पूरे भारत में लागू होने लगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा। जबकि वहाँ पे पहले क्या होता था, आरपीसी लागू होता था, रणबीर पैनल कोड, रणबीर दंड संहिता लागू होता था। लेकिन अब क्या है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में उपयोग होता है और इस संहिता का नाम जो है भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। ये जो है धारा 1 में कहा गया है। अब आते हैं धारा 2 में। इसमें दिया पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अब इसमें क्या है, हर व्यक्ति इस संहिता, यहाँ पे एक केयर करने वाले वर्ड है हर व्यक्ति, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसमें क्या है, हर व्यक्ति की बात किया गया। हर व्यक्ति का मतलब क्या होता है, वो इंडियन हो और फॉरेन व्यक्ति हो, भारतीय हो और विदेशी हो, दोनों व्यक्ति की बात कर रहा है। यानी कि जो भी इस संहिता के विरोध में, यानी कि इसके अगेंस्ट जो भी कोई कार्य या लोप करेगा, कार्य या लोप का मतलब होता है ऐसा गलत कार्य जिसको लॉ ने गलत डिफाइन किया है, लॉ में उसको वायलेट साबित है, लॉ उसको वायलेशन देता है, जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, जिसको अनुमति नहीं देता है, जिसको अपराध मानता है, वो कार्य लोप होता है। तो जो भी ऐसा कोई कार्य करता है, अपराध करता है, वह भारत के भीतर दोषी होगा। यानी कि जो भी गलत अपराध करता है वह भारत के भीतर दोषी होगा और इसी संहिता के अधीन वो दंडनीय होगा, यानी कि आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। सिंपली कहा जाए, जो भी व्यक्ति भारत में क्राइम करेगा उसका ट्रायल भी भारत में ही होगा, चाहे वह व्यक्ति भारतीय हो या विदेशी। अब आता है सेक्शन 3, धारा 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एक यहाँ पे वर्ड आया बियॉन्ड, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। परे यानी कि जो भी भारत से परे अपराध करेगा उसका भी ट्रायल जो है भारत में ही चलेगा, भारत में ही उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है भारत से परे, इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड क्या है। सपोज दैट ये अपनी इंडिया है, ये कोई अदर विदेश है, दूसरी कंट्री है, तो ये जो बीच का जगह है ना, अब ये जगह ना इंडिया का है ना इस कंट्री का है,
कोई व्यक्ति इंडिया से जाता है यहाँ पर और वो क्राइम करता है, अपराध करता है, तो क्या होगा, उसको भी भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड दिया जाएगा इस व्यक्ति को, अगर यहाँ पे वो क्राइम करता है तो। ये थी धारा 3, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 4 पे, धारा 4। इसमें दिया है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसमें ये बताता है कि जो हमारी आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो बता दें, कोई भी व्यक्ति हो, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर और परे, कोई भी अगर भारतीय हो, भारत से बाहर जाता तो भी उसके ऊपर आईपीसी लागू होगा, और भारत से परे अगर कोई कार्य करता तो भी उसके ऊपर यह लागू होगा। भारत से परे क्या होगा, अभी हमने आपको सेक्शन 3 में बता दिया है। दूसरा, शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान, जितने भी भारत में ऑथराइज एयरक्राफ्ट हैं, शिप हैं, जहाज हैं, जैसे एयर इंडिया मान लीजिए एज एग्जाम्पल, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करता है तो उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग भारत में इसकी ट्रायल किया जाएगा, चाहे भले ही वो उस समय वो जहाज विदेश में रहा हो या भारत में रहा हो। तीसरा, कंप्यूटर रिसोर्सेस, अगर कोई कंप्यूटर द्वारा क्राइम करता है, जैसे मान लीजिए कोई हैकर है, साइबर क्राइम होता है, इस तरह से कोई भी एक्ट या ओमिशन होता है तो भी वहाँ पे क्या है, आईपीसी के आधार पे उसको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 5, धारा 5। इसमें क्या, सर्टन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस लॉ, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डालना। धारा 5 ये बताता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर हमारी आईपीसी नहीं लागू होगी, उन्हें इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, जैसे कि ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन। अब यहाँ पे ऑफिसर्स का मतलब ये नहीं कि हर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ पे ऑफिसर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के सचिव हुए या कोई विदेश में हमारे भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो अगर वो कुछ ऐसा ऑफेंस कर देते हैं तो उनके ऊपर ये ट्रायल नहीं चलेगा, उनके ऊपर पनिशमेंट उनको नहीं दिया जाएगा आईपीसी के अकॉर्डिंग। ऑफिसर्स का मतलब वे होते हैं। दूसरा है सैनिक, तीसरा है नौसैनिक, इनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। एक ये वायु सैनिक होते हैं, इनके ऊपर भी आईपीसी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर मार्शल लॉ लागू होता है। ये लोग की जो ट्रायल होती है मार्शल कोर्ट में होती है। प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, यानी कि विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध, कुछ ऐसे उपबंध हैं विशेष या स्थानीय जहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होते हैं। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होता है, धारा 5 लागू नहीं होता है। गवर्नर के ऊपर देख लीजिए, गवर्नर, इनके ऊपर भी क्या होती है, ये धारा लागू नहीं होती है। सो आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा हमारी सीरीज। अगर आए होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारी वीडियो कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।